अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो डिजिटल से मैं हूं अदील सरफराज। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठा लिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये ओथ एडमिनिस्टर किया है, ओथ लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बैरून मुल्क दौरे पर हैं और सीनियर तरीन जज अब उनकी जगह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस खिदमात सर अंजाम देंगे। तमाम तर इख्तियारात अगर हम बात करें तो वही इंजॉय करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हैं। मगर अब दिलचस्प बहस ये शुरू हो चुकी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात रह ही कितने गए हैं जो आज बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह इंजॉय करेंगे। अगर हम देखें, बहुत से लोग ये तवक्कुआत कर रहे थे कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह इस एक हफ्ते के अंदर अदलिया के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली भी ला सकते हैं। जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद, शायद वो मुश्किलात भी कम हो, मगर बज़ाहिर ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोस्टली जो इख्तियारात 26वीं आईनी तरमीम से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुआ करते थे, मास्टर ऑफ द रोस्टर वो हुआ करते थे, सो मोटो नोटिस वो ले लिया करते थे, या फिर हेबियस कॉर्पस की पिटीशंस हों, मफावद आमा के मामलात हों, अब ये तमाम तर मामलात चले गए हैं आईनी बेंच के पास। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यहाँ पर इस वक्त इन तमाम तर एस्पेक्ट्स को नहीं देख सकते। दूसरी जानिब वो मुकदमात जो आईनी बेंच के दायरा इख्तियार में नहीं बल्कि रेगुलर बेंचेस के दायरा इख्तियार में आते हैं, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कॉज लिस्ट रवा हफ्ते के लिए ऑलरेडी मंजूर करके जा चुके हैं, जिसमें तमाम तर मुकदमात जो आइंदा हफ्ते या रवा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हैं और उनमें भी अब तब्दीली एज सच मुमकिन नज़र नहीं आ रही। अगर हम देखें, माजी में बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस कई जजेस साहिबान ने बहुत से फैसले भी दिए हैं, मगर फिर बात वही आती है कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले, जैसा कि हम देख सकते थे कि माजी में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ही एक फैसले को आप कह सकते हैं तब्दील कर दिया, बेंच तब्दील कर दिया बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस, जब जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क दौरे पर थे। और फिर जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में हमने देखा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जो लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको एक्सेप्ट किया था, उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया था और उस पर कुछ ऑर्डर्स भी पास किए थे। मगर अब हम देख रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास वो तमाम तर इख्तियारात भी नहीं हैं जो माजी में कायम मकाम चीफ जस्टिस इंजॉय कर चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।